एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटर नेहा मलिक। हमारी वर्कबुक सॉल्यूशंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं चैप्टर आपके लिए लेकर आई हूँ वो है चैप्टर नंबर 12। क्लास है 4th और बुक का नाम है रेनबो वर्कबुक। तो चलिए सॉल्यूशंस देखना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12, हिडन ट्रेजर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द गिवन स्पेस। दिए गए स्थान में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट है, हु वॉज गोपाल। गोपाल कौन था? गोपाल वॉज अ फार्मर। गोपाल एक किसान था। What did गोपाल say to his sons? गोपाल ने अपने बेटों से क्या कहा? गोपाल said that a treasure was hidden in his farm. गोपाल ने कहा कि उसके खेत में एक खजाना छिपा हुआ है। Why did all the sons start digging the field? सारे बेटों ने मिलकर खेत की खुदाई क्यों शुरू कर दी थी? The sons started digging the field to find the treasure. उन लोगों ने खेत की खुदाई इसलिए शुरू कर दी ताकि वो खजाने को ढूंढ सके। Who advised his sons to sow the crops? उसके बेटों को किसने सलाह दी कि वो फसल बोएं? The farmer advised his sons to sow the crops. तो ये सलाह उन्हें फार्मर ने खुद दी थी कि वो अब इस खेत में फसल को बो दें। How did his sons find the hidden treasure? उसके बेटों को छिपा हुआ खजाना कैसे मिला? The sons sowed the crops. उसके बेटों ने फसल बोई and they become tall and green. फिर वो बहुत ऊंची और हरी भरी हो गई। Which was the real treasure for them. जो कि उनके लिए सच्चे खजाने के समान था। नेक्स्ट है हमारे ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने टी लिखना है, जो गलत है उसके सामने एफ। गोपाल वॉज वेरी हैप्पी विद हिज सन्स। गोपाल अपने बेटों से बहुत खुश था। गलत। गोपाल टोल्ड हिज सन दैट अ ट्रेजर वॉज हिडन इन हिज फार्म। गोपाल ने अपने बेटों को बोला कि फार्म में यानी कि खेत में खजाना छिपा हुआ है, तो यह है ट्रू। मदन स्टार्टेड डिगिंग फ्रॉम द सेंटर। मदन ने खेत के बीचों बीच से खेत की खुदाई शुरू कर दी। फॉल्स। द फार्मर सन सोड द प्लांट्स इन द फील्ड। फार्मर के बेटे ने जो बीज थे वो फील्ड में बो दिए थे, तो यह है ट्रू। द क्रॉप्स ग्रू टॉल एंड ग्रीन। जो फसलें थी वो खूब ऊंची ऊंची और हरी हो गई थी। ट्रू। द सन्स वर डिलाइटेड टू फाइंड द रियल ट्रेजर। जो बेटे थे वो उस असली खजाने को पाकर बहुत ही प्रसन्न थे, खुश थे, तो ये ट्रू है। इसी के साथ पेज नंबर 55 कंप्लीट हो गया है। Now page number 56. Choose the correct options to complete the following statements and write them in the space given below. आपको दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इस सेंटेंस के लिए और उसके बाद ये सेंटेंस और ये जो ऑप्शन है इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर पूरा लिखना है। तो फर्स्ट है, द फार्मर वॉज वरिड बिकॉज। जो किसान था वो चिंतित था क्योंकि His sons didn't want to do farming. उसके बेटे जो थे वो खेती बाड़ी नहीं करना चाहते थे। Second, the farmer told his sons that the treasure was hidden in his. किसान ने अपने बेटों को बताया कि जो खजाना है वो छुपा हुआ है कहाँ पर? उसके फार्म में यानी कि खेत में। Next, the farmer advised his sons to. फार्मर ने अपने बेटों को सलाह दी sow the crops यानी कि वो फसलों को बोएं। The farmer's son were delighted because. किसान के बेटे बहुत खुश हुए क्योंकि the crops grew tall and green. क्योंकि जो फसल थी वो बहुत हरी भरी और ऊंची ऊंची हो गई थी। पेज नंबर 56 कंप्लीट हो गया है। नाउ पेज नंबर 57। Fill in the blanks with the words given in the help box. हेल्प बॉक्स में जो आपको शब्द दिए गए हैं उनकी हेल्प से इन फिलअप्स को आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट, गोपाल वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। वो बहुत मेहनती किसान था। गोपाल वॉज वेरी सैड। गोपाल बहुत दुखी था। अ ट्रेजर वॉज हिडन इन द गार्डन। एक खजाना गार्डन में छिपा हुआ था। हिज 3 सन्स वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। उसके तीनों बेटे बहुत ताकतवर और सेहतमंद थे। द क्रॉप्स ग्रू ग्रीन। जो फसलें थी वो बहुत हरी भरी हो गई यानी कि हरी भरी होकर बढ़ती गई। द सन्स वर डिलाइटेड। जो बेटे थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। नेक्स्ट, find and write the lines from the lesson where the words given below are used. One has been done for you. आपको यहाँ पर क्या करना है? सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे वाक्य प्रयोग होता है ना हिंदी में, सेम वो करना है। बस यहाँ पर आपको वाक्य प्रयोग खुद से ना करके इस शब्द को अपनी बुक में ढूंढना है। आपकी बुक में जहाँ भी ये वर्ड दिया गया है उस सेंटेंस को आपको लिख देना है। फर्स्ट है आइडिया। वन डे गोपाल गॉट एन आइडिया। एक दिन गोपाल को एक तरीका या आइडिया सूझा। डग। They dug each and every inch of the field. उन्होंने खेत का हर एक कोना जो था उसे खोद डाला। Treasure मतलब खजाना। There was a treasure hidden in the field.
खेत में एक खजाना छिपा हुआ था। टिल्ड, टिल्ड यानी कि जोतना। यू हैव टिल्ड द होल फील्ड, तुमने पूरे खेत को जोत दिया है। हैप्पी, द 3 sons वर वेरी हैप्पी, तीनों बेटे बहुत ज़्यादा खुश थे। पेज नंबर 57 कंप्लीट। नाउ पेज नंबर 58। मेक क्वेश्चंस फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनके लिए आपको क्वेश्चन बनाने हैं, उल्टा करना है, यानी कि आपको आंसर दिया गया है और क्वेश्चन आपको बनाना है। जैसे कि फर्स्ट है माई नेम इज़ पीहू, तो आपने क्वेश्चन क्या बनाया, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सेकेंड, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन क्या बनाएंगे, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो इसका आंसर वो देगा कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। वी आर गोइंग टू द फील्ड, हम खेत में जा रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। दे सोड द क्रॉप्स, उन्होंने फसलें बोई, तो उसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया था। द क्रॉप्स वर टॉल एंड ग्रीन, जो फसलें थी वो ऊंची और हरी भरी थी, तो हाउ वर द क्रॉप्स, फसलें कैसी थी। लास्ट है हेल्प कुंदन टू फाइंड द ट्रेजर, यहाँ पर एक बॉय है ये कुंदन और यहाँ पर ये खजाना रखा हुआ है, कुंदन को हमें इस खजाने तक पहुँचाना है। बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको रोकेंगी, तो इनसे होते हुए उसको नहीं जाना, उसे ट्राई करना है कि वो इनसे मिले बिना इस ट्रेजर तक पहुँच जाए। तो ये एक छोटी सी भूल भुलैया है जिसको आप बच्चों को ईजिली सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। पेज नंबर 58 के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 13 लवली सीजन्स। इस चैप्टर का सोल्यूशन भी आपको जल्दी ही मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सभी बुक का इस तरह से सोल्यूशन पाने के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।